स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ओके, स्टडी विथ गिरी सिस्टर। हमने चैनल का जो नेम है वो चेंज कर दिया है, तो चलो आपका स्वागत है स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स में। तो हमने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.7 हम कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में मैं 16 से स्टार्ट करूंगी और 2 या 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आएगा। आई थिंक 5 to 7 मार्क्स तक के एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मैं 2 अंकों की एक संख्या लिखूंगा जिसके अंकों का योगफल 14 है और संख्या में 29 माइनस कर देने से वो अंक ही समान हो जाते हैं। तो एक समीकरण बनाकर हल करें कि दोनों अंकों वाली संख्या क्या थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर्स लेना है जिनका अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर 14 हो जाता है। मतलब कि अगर ऐसा नंबर लेना है कि आपका 14 है, इसका मतलब हमें किस तरह का नंबर लेना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है 14। इसका मतलब 9 + 5 करेंगे तो भी 14 आएगा। मतलब वो डिजिट या तो 9 होगा या तो 5 होगा, या फिर 8 + 6 करो तो भी 14 होता है। तो इस तरह हमें वो ऐसे डिजिट्स निकालने हैं जिसको ऐड करने पे 14 आ जाए और वो नंबर हमें फाइंड करना है। जैसे ये अगर नंबर मिलता है तो ये नंबर हमें 95 मिलेगा, अगर यहाँ से मिलेगा तो 86 मिलेगा। इस तरह हमें नंबर फाइंड करना है। तो चलो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम जब करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम नंबर्स को मान लेते हैं। लेट, तो यहाँ हमने क्या किया कि लेट 10th प्लेस डिजिट इज x एंड यूनिट प्लेस डिजिट को हमने y मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 10 दैट इज क्या नंबर मिला हमें 10x + y। ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 14 आता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है कि इफ डिजिट्स आर एडेड देन इट बिकम्स 14। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर डिजिट्स को में से 29 नंबर में से 29 माइनस कर देते हैं, ठीक है 29 माइनस कर देते हैं, तो वो जो डिजिट्स है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, वो डिजिट्स ही इक्वल हो जाते हैं, मतलब x = y हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x = y अगर करते हैं तो बहुत ही अजीब तरीके का पेचीदा बन जाता है। तो इसका मतलब वो करने के लिए मैंने एक तरीका निकाल के रखा है। इसको बनाना कैसे है, ऑल्सो 10x + y हमारा नंबर है, इसमें से हमने क्या किया 29 माइनस कर दिया, तो क्या हो जाता है हमारे डिजिट्स ही इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि ये जो 10x है 10d हो गया प्लस y भी d हो गया। d इज एनी अदर यूनिट या फिर d इज एनी यूनिट। ठीक है, d इज एनी यूनिट, ये हमने मान लिया। मैथ्स में इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने d ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि 10x, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि y का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। y इक्वल्स क्या हो जाएगा 14 - x। ठीक है, तो यहाँ से नंबर 1 से, इसी को मैं नंबर 1 मान लेती हूँ। 1 से हमें क्या मिल जाएगा 10x + y की जगह पे 14 - x - 29 और ये ऐड करने पे 11d। ठीक है, अब यहाँ पे 10x में से x माइनस कर देंगे तो 9x हो जाता है, प्लस 14 - 29 कितना हो जाता है -15 इक्वल्स 11d। ठीक है, अब यहाँ 9x इक्वल्स क्या हो जाएगा 11d + 15। ठीक है, अब देखो आप कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाई 9 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। आप ध्यान से देखो, जब ये मल्टीपल ऑफ 9 है तो ये भी 9 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सिंस LHS is multiple of 9, ठीक है, then RHS right hand side also should be divided by 9। ऑल्सो ये 9 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि LHS क्या है मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, देन क्या होगा 15 लीव्स
रिमाइंडर, आप सोचो अगर इसको 15 को 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का क्या मतलब होता है, इस तरह डिवाइड करेंगे, है ना। 9 1 9, 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, देन 15 गिव्स रिमाइंडर 6, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 6 देता है। देन 11D, 11D also should be leaves remainder 3, also should be leaves remainder 3। 11D भी 3 रिमाइंडर लीव्स करेगा, वो कैसे, ठीक है। जब ये 9 का मल्टीपल हो रहा है और यहाँ पे 6, अगर 9 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, यहाँ पे देखो 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो D का क्या वैल्यू रखेंगे कि ऐसा कुछ आएगा कि रिमाइंडर 3 हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि 3 6 9 के ही टर्म में आना चाहिए। तो रिमाइंडर 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि D हमेशा 6 ही होगा, तभी रिमाइंडर 3 आएगा। आप देखो 11 6 से कितना होता है 66, 66 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, 9 से 66 को, तो 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 3 कब हुआ, जब D का वैल्यू हमने 6 पुट कर दिया, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। देन हम क्या बोलेंगे कि then 11D also should be leaves remainder 3, it is possible when D equals 6। तो D का वैल्यू यहाँ पे इजिली फाइंड हो गया, D equals 6। तो यहाँ से हमें D का वैल्यू मिल गया। अब हमें X का वैल्यू फाइंड करना है, तो इजिली मिल जाएगा, यहाँ पुट कर दो D का वैल्यू। देन 9x इक्वल्स 11 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाता है 66 प्लस 15, है ना। तो ये हो गया 81। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा आपका 9। x का वैल्यू 9 आ गया, ठीक है। जब x का वैल्यू 9 आ गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स 14 माइनस 9, दैट इज कितना हो गया 5। मतलब कि x इक्वल्स 5 एंड y इक्वल्स x इक्वल्स 9 एंड y इक्वल्स 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 66 क्यों हुआ, क्यों हमने 66 ही लिया, क्योंकि वहाँ पे कह रहा था कि दोनों डिजिट्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद ना, मतलब कि अगर जैसे ही 29 माइनस करते हैं तो जो दोनों डिजिट्स है, ठीक है, कोई भी नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना होता है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं 66, मतलब 66 के टर्म में आना था, इसीलिए हमने इतना सारा कुछ किया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप प्लीज़ इसको यहाँ तक तो इजीली याद वो हो जाएगा, बन जाएगा, और यहाँ तक आप थोड़ा इसको लर्न कर लेना, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो x इक्वल्स 9 आ गया, y इक्वल्स 5 आ गया, देन नंबर क्या मिल जाएगा हमें, नंबर इक्वल्स क्या है हमारा 10x प्लस वाई, है ना, ठीक है। 10x प्लस वाई, तो x की जगह पे हम 9 पुट कर दो, तो ये हो गया 90 प्लस y की जगह पे 5, दैट इज 95। देन द रिक्वायर्ड नंबर इज 95, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करके अच्छे से आंसर्स दिखा दूं, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, रहमत चाचा अपने नाव लेकर धारा के अनुकूल, ठीक है, 6 आवर्स में 30 मील जाकर फिर इतनी ही दूरी तय करके 10 घंटे में वापस आ जाते हैं, तो स्थिर जल में रहमत चाचा और नाव का वेग और धारा का वेग कितना होगा। मतलब कि 6 घंटे में 10 मील जा रहे हैं, ठीक है, धारा के अनुकूल, मतलब कि ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं अब बता, डाउन स्ट्रीम, मतलब कि धारा के अनुकूल जाते हैं वो 30 मील जाते हैं, और इतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस 30 मील का डिस्टेंस वो तय करते हैं, 10 घंटे में वापस आते हैं, मतलब कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, स्ट्रीम के विपरीत, ठीक है। अगर धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है, और नाव इधर को जा रहा है, तो इसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, और धारा भी इसी तरफ जा रही है, नाव भी इसी तरफ जा रहा है, तो हम इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है और अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर जल शांत हो, स्थिर हो, तो उसमें उनका वेग
नाव का वेग और धारा का वेग दोनों हमें फाइंड करना है। स्ट्रीम का भी वेलोसिटी निकालना है एंड बोट का भी वेलोसिटी निकालना है। तो चलो इसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ हमने क्या कर लिया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में बोट का जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड करेंट का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, दे लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों हुआ ये, क्योंकि जो x क्या है, स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में बोट का क्या है, वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, और y क्या है, करंट का वेलोसिटी है। लेकिन कब, जब जल शांत है, ठीक है। तो जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है, और जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो माइनस होता है, क्योंकि अप स्ट्रीम में इसके विपरीत उल्टा जा रहा है, इसीलिए वो माइनस होता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इट कवर्स 30 माइल्स इन 6 आवर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कितना कितना कवर करता है, 6 आवर्स लगता है। टाइम कितना लगता है डाउन स्ट्रीम में, इन डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल्स कितना लगता है, 6 आवर्स, ठीक है। टाइम 6 आवर्स लगता है एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 माइल, ठीक है। 30 माइल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 30 माइल डिस्टेंस है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस, ये होता है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास कितना है, वेलोसिटी अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम तो क्या है वेलोसिटी, x प्लस वाई, ठीक है। एंड टाइम कितना लगा, 6 आवर्स, तो टाइम की जगह 6 एंड डिस्टेंस कितना है 30। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस फॉर्मूला पे पुट कर दिया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी x प्लस वाई एंड टाइम की जगह पे 6 एंड ये हो गया 30, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6 इसको डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, इन अप स्ट्रीम टाइम कितना लगता है उसको, टाइम लग जाता है 10 आवर्स का, ठीक है। एंड डिस्टेंस सेम है 30 माइल का, ठीक है। देन v मल्टीप्लाई टी, हमें पता है वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी यहाँ पे x माइनस वाई होगा, मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम में वेलोसिटी x माइनस वाई हो जाता है, और टाइम कितना लगा 10 इक्वल्स डिस्टेंस कितना है 30, तो इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाता है, x माइनस वाई इक्वल्स 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ फॉर सॉल्विंग x plus y equals 5 and x minus y equals 3 1 और ये 2, ठीक है। बाई एडिंग कर दो तो ये कट जाता है, ये 2x इक्वल्स 8, दैट इज x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड 2 दैट इज 4। x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो किसी एक में पुट कर देते हैं, बाई 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 माइनस x, ठीक है। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1, y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है, ओके। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, हम इसे x को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर था, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ क्या, करेंट है ना, करेंट इक्वल्स 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं।
ओके, ये आपका आंसर तो हो गया। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मील दिया था ना, माइल। क्योंकि डिस्टेंस माइल में था, तो यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, माइल पर आवर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे भी माइल पर आवर, यहाँ पे भी माइल पर आवर कर देना, और जहाँ जहाँ हमने किलोमीटर लिखा है वहाँ पे माइल कर देना होगा बस, ठीक है। वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 18 की तरफ। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।